हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। चैप्टर 3 संधि। बच्चों, संधि क्या होता है? संधि होता है आपस में जोड़ना। जब हम दो शब्दों को आपस में जोड़ते हैं और उनसे जो परिवर्तन होता है, कोई नया शब्द बनता है, उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ मेल या जोड़ना होता है। जैसे सुरेश और नरेंद्र सहोदर हैं। इस वाक्य में आए सुरेश और नरेंद्र शब्द संधि द्वारा बने हुए। जैसे सुर प्लस ईश सुरेश, इसमें हमने आ ई को मिलाकर ए बनाया है। ऐसे ही नर प्लस इंद्र नरेंद्र, अ प्लस ई इज इक्वल टू ए। सो दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। ओके, तो बस संधि विच्छेद क्या होता है? संधि विच्छेद होता है जब हम संधि को आपस में अलग अलग करते हैं। जिन शब्दों से संधि को बनाया जाता है, जब हम उनको आपस में अलग अलग कर देते हैं तो वह संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे सुर प्लस ईश, तो ये दो अलग अलग शब्द हो गए न्यू। संधि के भेद, संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ओके, फिर से बोलिए: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब हम पहले पढ़ेंगे स्वर संधि क्या होता है। दो शब्दों के मिलने से होने वाला विकार या परिवर्तन स्वर संधि कहलाता है। यानी कि जब दो स्वर आपस में मिलते हैं उसको स्वर संधि कहते हैं। जैसे अ प्लस आ के मेल से आ बनता है, यहाँ हमने दो स्वरों को मिलाया। ओके, स्वर संधि के भेद। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि एंड अयादि संधि। तो पहले हम दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे। जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद क्रमशः ह्रस्व अथवा दीर्घ अ ई उ आए तो दोनों के मेल से क्रमशः आ, ई और उ हो जाते हैं। जैसे देखिए, नियम प्लस अनुसार इक्वल नियमानुसार। यहाँ अ प्लस अ हमने मिलाया तो वो आ बना। जैसे प्रधान प्लस आचार्य, यहाँ आ, इनके अंतिम में देखिए, प्रधान के लास्ट में देखिए अ साउंड आ रहा है, अस्वर आ रहा है। अ प्लस आ इज इक्वल टू आ। प्रधान प्लस आचार्य इज इक्वल टू प्रधानाचार्य। सेकंड है गुण संधि। अ आ का मेल ई उ री से होने पर ये क्रमशः ए ओ अर में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे देखिए, देव प्लस इंद्र इज इक्वल टू देवेंद्र। यहाँ आ और ई को जब हमने मिलाया तो वो ए बन जाता है। सेम उसी तरीके से जब हम अ प्लस उ को मिलाते हैं तो वो ओ बनता है, और अ प्लस री को मिलाते हैं वो अर बनता है। उसके बाद है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि होता है जब हम अ आ का मेल ए से कराते हैं तो वहाँ ओ और औ बन जाते हैं। जैसे देखिए, एक प्लस एक इज इक्वल टू एक कैक। यहाँ हमने अ और ए को मिलाया तो वो ए बन गया। सेम उसी तरीके से जब हम अ और ओ को मिलाते हैं तो वहाँ औ बन जाता है। नेक्स्ट इज यण संधि। यण संधि होती है जब हम अ ई उ री का मेल किसी दूसरे स्वर से कराते हैं। जैसे कि ई प्लस अ, तो यहाँ बिल्कुल परिवर्तन हो जाता है, वो बन जाता है य हो जाता है। ई प्लस या, ई प्लस उ यू, ई प्लस उ यू, ई प्लस ए ये। जैसे देखिए, यदि प्लस अपि यद्यपि, यहाँ या में परिवर्तन हो जाता है। इति प्लस आदि इत्यादि, अभि प्लस उदय अभ्युदय, अभ्युदय, वी प्लस उ व्यू, प्रति प्लस एक प्रत्येक। तो यहाँ या में परिवर्तन हो जाता है। फिर आता है अयादि संधि। अयादि संधि होता है जब हम ए ओ का मेल किसी स्वर से होने पर ए का अय हो जाता है और ए का आय हो जाता है, ओ का अव हो जाता है एंड ओ का आव हो जाता है। जैसे देखिए, ए प्लस अ अय, ए प्लस अ आय, ओ प्लस अ अव एंड ओ प्लस अ आव। एग्जाम्पल के लिए देखिए, ने प्लस अन नयन। यहाँ ए और आ को जब हमने आपस में मिलाया तो वहाँ अय हो जाता है, यानी कि न य न। ने प्लस अक नायक, यहाँ ए और अ को मिलाया तो वो आय हो रहा है। भू प्लस अन भवन, अव का साउंड आ रहा है। पौ प्लस अक पावक। ठीक है, अभी तक हमने स्वर संधि के बारे में पढ़ा था। अब हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन संधि आपको नाम से समझ आ रहा है, व्यंजन और संधि मतलब जोड़ना।
जब किसी व्यंजन वर्ण का व्यंजन या स्वर से मेल होता है तो इसमें हुए परिवर्तन से व्यंजन संधि बनती है। यानी कि जब व्यंजन को हम स्वर से मिलाते हैं या व्यंजन को व्यंजन से मिलाते हैं तो हमारा व्यंजन संधि बनता है। जैसे देखिए, सत प्लस उपयोग सदी उपयोग, यहाँ व्यंजन और स्वर को मिलाया, सत अ और उ को। उसके बाद है सत प्लस जन सज्जन। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट, इसमें व्यंजन और स्वर का मेल होता है। दिक प्लस अंबर दिगंबर, यहाँ क और अ को मिलाया, क एक व्यंजन है और आ एक स्वर है तो वहाँ ग बनता है। वाक प्लस ईश वागीश, यहाँ क और ई को मिलाया तो वह गी बनता है। एंड तत् प्लस आकार तदाकार, यहाँ त और आ को मिलाया तो वहाँ द बनता है। अब हम व्यंजन का मेल व्यंजन से कराएंगे। उत प्लस नति उन्नति, यहाँ त और न दोनों ही व्यंजन है तो वह न बन जाता है। चित प्लस मैं चिन्मय, यहाँ त और मा को मिलाया तो वह नुम बन जाता है। थर्ड आता है आपका विसर्ग संधि। तो विसर्ग होता है, विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से जब हम मेल कराते हैं और उसका जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी कि विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे कि देखिए, निह प्लस चय निश्चय, यहाँ विसर्ग और स्वर का हमने मेल कराया। दु प्लस गंध दुर्गंध, यहाँ विसर्ग प्लस व्यंजन का मेल कराया तो यहाँ विसर्ग संधि बन जाती है। आई होप आप सभी को समझ में आया। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा? संधि का अर्थ पढ़ा था, संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़ना। संधि के प्रकार पढ़े थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5, ये 5 प्रकार की होती हैं। एंड संधि विच्छेद क्या होता है? संधि युक्त शब्दों को अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है।